हे वधू, औषधि, नदी, श्वेत और वन तुझे संतान वाली बनाए तथा दुष्टों से तेरे पति की रक्षा करें। हम उस मार्ग पर चलते हैं जिस पर वाहन सुखपूर्वक चल सकते हैं। इस मार्ग पर वीरों की हानि नहीं होती तथा अन्य जनों का धन प्राप्त नहीं होता है। हे मनुष्यों, मेरी बात सुनो। वनस्पतियों में गंधर्व तथा अप्सराएं हैं, वे इसे सुख देने वाले हैं। इस दहेज रूप धन को नष्ट ना करें। इस आशीर्वादात्मक वाणी से ये दोनों उत्तम पदार्थों का उपभोग करें। चंद्रमा के समान प्रसन्नता देने वाले दहेज की ओर जो साधन आते हैं, यज्ञ देवता उन्हें वहीं पहुंचा दें जहां से वे आते हैं। जो दस्यु दंपत्ति के समीप आना चाहते हैं, वे इन्हें प्राप्त ना कर सकें। हम इस दुर्गम मार्ग को सुगमता से पार करें तथा हमारे शत्रु दुर्गति में पड़ें। मैं मंत्रों और नक्षत्रों के द्वारा दहेज को दीप्त करता हूँ। इसमें जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, सविता देव उन पदार्थों को प्राप्त करने वालों को सुख देने वाला बनाए। इस स्त्री के लिए धाता ने घर के रूप में लोक का निर्माण किया है। यह कल्याणी इसे प्राप्त हो गई है। इस वधू को अश्वनी कुमार, अरयमा, भग और प्रजापति संतान के द्वारा बढ़ाएं। हे पुरुष, तू इस उर्वरा नारी में बीजों का वपन कर। वृषभ के समान तेरे वीर्य को और अपने दूध को धारण करने वाले यह तेरे निमित्त संतान उत्पन्न करें। हे सरस्वती, तू विष्णु के समान विराट है, इसलिए तू प्रतिष्ठित हो। हे सीनी वाली, तू भग देवता की सुंदर बुद्धि में रहती हुई संतान उत्पन्न कर। हे जलों, अपने कर्म की तरंगों को शांत करो तथा लगामों को ढीला करो। श्रेष्ठ कर्म करने वाले तथा ना मारने योग्य वाहन अशुभ ना करने लगे। हे वधू, तू स्निग्ध दृष्टि रखती हुई तथा पति को क्षीण ना करने वाली हो। तू वीर पुत्रों को प्रसन्न करती हुई तथा अपने मन में प्रसन्न होती हुई सबको सुखी करने वाली हो। तू इस घर को प्राप्त हो तथा हम भी तेरे द्वारा वृद्धि प्राप्त करें। हे वधू, तू अपने पति और देवर को हानि ना पहुंचाने वाली, पशुओं का हित करने वाली, प्रजावती, शोभन कांति से युक्त तथा सुख देने वाली होती हुई पति और देवर को कष्ट मत पहुंचाए। तू अग्नि का पूजन कर। हे नित्रति, तू यहाँ से उठकर भाग। तू किसी वस्तु की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुई है। मैं तुझे अपने घर से भगाता हुआ तेरा सत्कार करता हूँ। तू शुभ रूपिणी है तथा शून्य बनाने की इच्छा से यहाँ आई है, परंतु तू यहाँ विहार मत कर। गृहस्थ रूप आश्रम में प्रवेश करने से पहले यह वधू अग्नि का पूजन कर रही है। हे स्त्री, अब तू सरस्वती को तथा पितरों को नमस्कार कर। इस स्त्री के लिए मृग चर्म रूप आसन मंगल और रक्षा को प्राप्त कराए। ये भग देवता प्रसन्न रहे। हे सीनी वाली, यह स्त्री संतानों उत्पत्ति करती रहे। यह प्रजापति और पति की कामना करने वाली कन्या तुम्हारे द्वारा रखे गए तृण और मृग चर्म पर आसीन हो। पहले चटाई फैला दो, इसके बाद मृग चर्म के ऊपर उत्तम प्रजा उत्पन्न करने वाली यह स्त्री अग्नि की उपासना करे। हे स्त्री, तू इस मृग चर्म पर चढ़कर अग्नि देव के पास बैठ। ये देवता सभी राक्षसों को मारने में समर्थ है। तू इस घर में अपनी प्रथम संतान को उत्पन्न कर। यह तेरा ज्येष्ठ पुत्र कहलाएगा। इस माता से अनेक पुत्र प्रकट होकर इसकी गोद में बैठे।
हे सुंदर कल्याण वाली स्त्री, तू अग्नि के पास बैठकर इन सब देवताओं को सुशोभित कर। तू कल्याणकारी, पति को सुख देने वाली, घर का काम करने वाली, ससुर और सास के लिए सुखकारिणी होती हुई घर में प्रवेश कर। तू पति को सुख देने वाली तथा घर के लिए मंगलमयी हो। तू श्वशुर का कल्याण करने वाली तथा संतानों को सुख देती हुई उनका पालन पोषण कर। यह वधू कल्याणमयी है, सब मिलकर इसे देखो। तुम सब इसके दुर्भाग्य को दूर करते हुए इसे भाग्य प्रदान करो। जो स्त्रियां दूषित हृदय वाली तथा वृद्धाएं हों, वे इसे तेज प्रदान करती हुई यहाँ से चली जाएं। सूर्या सुख देने के लिए इस पलंग पर चढ़ी थी, जिस पर मन को अच्छा लगने वाला बिछोना बिछा था। हे स्त्री, तू प्रसन्न होती हुई इस पलंग पर चढ़ तथा पति हेतु संतान उत्पन्न कर। तू अपने पति के समान बुद्धि से संपन्न बन तथा नित्य उषा काल में जागने वाली बन। प्राचीन काल में देवताओं ने भी पलंग पर चढ़कर अपने अंगों से अपनी पत्नियों के अंगों का स्पर्श किया था। हे स्त्री, तू सूर्य के समान ही पति के साथ निवास करती हुई संतानवती बन। हे विश्वावसु, यहाँ से उठो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तू पिता के घर रहने वाली सुशोभित वधू को प्राप्त करने की इच्छा कर। यह तेरा भाग है, जन्म से उसका ज्ञान प्राप्त कर। हविर्धान और सूर्य के मध्य में अप्सराएं साथ साथ मिलकर आनंदित देने वाले कर्म में हर्षित होती हैं। वह तेरा जन्म स्थान है, तू उनके समीप जा। गंधर्व तथा ऋतुओं के साथ मैं तुझे नमन करता हूँ। गंधर्व के नमस्कार को हमारा नमस्कार है। उसकी तेजस्वी आंखों के लिए हम नमस्कार करते हैं। हे सभी प्रकार के धनों के स्वामी, तुझे हम ज्ञान पूर्वक नमन करते हैं। तुम अप्सराओं के समान हमारी पत्नियों से दूर रहो। हम लोग धन के साथ उत्तम मन वाले हैं। हम यहाँ रहते हुए गंधर्वों को घेरें, वे हमारा नमस्कार स्वीकार करें। हम उनकी कृपा प्राप्त करें। वह देव उस परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हुआ है, जहाँ अपनी आयु को दीर्घ बनाते हुए हम भी पहुँचते हैं। तुम दोनों ऋतु काल में माता पिता बनने के लिए संयुक्त हो। वीर्य के योग से तुम माता और पिता बनो। हे पति, मानवोचित निर्णय से पलंग पर चढ़ो। इस प्रकार तुम संतान को जन्म दो तथा अपने धन की वृद्धि करो। हे पूषा देव, तुम उस कल्याणमयी स्त्री को प्राप्त करो जिसमें बीज बोया जाता है, जो इच्छा करती हुई हमें अपना शरीर समर्पित करती है। हम उसके साथ इंद्रिय सुख प्राप्त करें। हे पति, तू अपनी पत्नी को स्पर्श कर। प्रसन्न होते हुए तुम दोनों संतान को उत्पन्न करो। सविता देव तुम्हारी आयु में वृद्धि करे। प्रजापति तुम दोनों की संतान को जन्म दे। अर्यमा देव तुम दोनों को रात दिन संयुक्त करे। हे वधू, तू अमंगलों से अलग रहती हुई इस घर में प्रवेश कर और 2 पैरों वाले मनुष्यों तथा 4 पैरों वाले पशुओं को सुख देने वाली बन। मनु के साथ साथ देवों द्वारा दिया हुआ विवाह के समय का यह वस्त्र वधू का वस्त्र है। यह निश्चित रूप से पलंग पर रहने वाले राक्षसों का विनाश करता है। हे बृहस्पति देव, तुम इंद्र के साथ मिलकर वधू का विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र इस वधू को प्रदान करो। जो ब्राह्मण का भाग है, तुम दोनों वह वस्त्र मुझे प्रदान करते हो। तुम दोनों ब्राह्मण की अनुमति से यह वस्त्र मुझे देते हो। हम दोनों हंसते हुए प्रसन्नता को
तथा सुख पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करें। हम सुंदर गति वाले हों तथा पुत्र आदि से संपन्न रहते हुए उषाओं को पार करें।